Hello दोस्तों, you want to score 60 plus in CA inter audit and you are worried how to get it. Do not worry. I am CA Pragnesh Kanawar with an experience of more than 10 years into this industry and I will tell you exactly कि आप अपने एग्जाम डेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो एंड स्कोर 60 प्लस. सिर्फ बोलने वाला नहीं हो, एक्शन करने वाला हो. Yes, the first action from my side. Please go to my mobile app and I have unlocked all the fast track lectures of CA Inter Audit. जी हाँ, आपने सही सुना, सारे के सारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स ऑफ सीए इंटर ऑडिट मैंने अनलॉक कर दिए हैं विच यू कैन एक्सेस फ्रॉम माय मोबाइल ऐप. कैसे करना है? द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर पीडीएफ. ये पीडीएफ कहां मिलेगा? ऑन माय टेलीग्राम चैनल. ऑलराइट, तो दैट इज द फर्स्ट न्यूज. डू नॉट वरी, ये 3-4 दिन में आपके साथ एकदम जबरदस्त रहने वाला हो और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला हो. फाइनल सीए में भी मैंने रिवीजन दिया था एंड स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क स्टूडेंट्स, इनफैक्ट यू कैन चेक आउट द कमेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल. 85% पेपर वाज फ्रॉम द रिविजन्स दैट वर गिवन बाय मी. ऑलराइट, सो चलिए मेरे साथ इंटर सीए ऑडिट के रिवीजन प्लेलिस्ट. एक तो आई हैव अनलॉक्ड द लेक्चर्स. सेकंड, रिवीजन प्लेलिस्ट लिंक्स आई हैव गिवन ओवर हियर बिकॉज इट इज न्यू सिलेबस. सो ऑब्वियसली जितना भी लिमिटेड टाइम था उसमें जितने भी रिवीजन हो पाए दोज रिविजन्स आई हैव गिवन. ऑलराइट, और भी रिविजन्स नेक्स्ट 3-4 दिन में कराने वाला हूं. सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर इन माय इकोसिस्टम टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट थिंग, पार्ट ए, एबीसी एनालिसिस एंड वेटेज. मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है ये बिकॉज इंस्टीट्यूट हैज पब्लिकली गिवन द डॉक्यूमेंट ऑफ वेटेज एनालिसिस. बट इफ आई टॉक अबाउट वेटेज, ऑलराइट, देन वेटेज एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं कैटेगराइजेशन करूं तो कैटेगरी ई में यू विल हैव चैप्टर 5, चैप्टर 4, 6, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10. एंड उसके अंदर ब्रॉडली क्या कंटेंट है दैट आई हैव गिवन ओवर हियर. कैटेगरी बी में यू विल हैव चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8. ऑलराइट, देन कैटेगरी सी में यू विल हैव चैप्टर 1 एंड चैप्टर 11. वैसे 11 भी कैटेगरी बी में शिफ्ट कर सकता था बट कंसिडरिंग द वेटेज आई हैव पुट इट ओवर हियर. ओके, नाउ ये एबीसी एनालिसिस ऐसा है तो कैन वी प्रिपेयर यही सीक्वेंस में, क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं? द आंसर इज नो. कम ऑन, वी हैव 3 to 4 days लीव ओवर हियर, 4 days टू बी वेरी स्पेसिफिक. देन इन दैट केस हम क्यों कोई चीज को ऑप्शन में छोड़े? ऑलराइट, ये एबीसी एनालिसिस अपनी जगह पे रहने दो. वी विल प्रिपेयर एवरीथिंग प्रॉपरली. ऑलराइट, हाँ, ऐसा हो सकता है दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग आप कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में थोड़ा फास्ट जाओ. ऑलराइट, दैट इज ओके. और शायद उसे 2-2 बार रिवाइज ना करो एंड कैटेगरी ए को अच्छे से रिवाइज करो. दैट इज फाइन, दैट इज एक्सेप्टेबल. बट यार आप ऑप्शन में छोड़ दो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है जब इतना बड़ा लीव पीरियड हो तो. ऑलराइट, सो व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, so total available hours that I have calculated is 11th May पे 5 hours and then accordingly मैंने calculation दिया है. so around कुछ 3060 minutes हो रहे हैं, right? 300 minutes on 11th May, 840 minutes on 12th May, 840 minutes on 13th May, 840 minutes on 14th May and around 240 minutes, alright, on 15th May. so around 3060 minutes available हो रहे हैं. टोटल यूटिलाइजेशन प्लान जो मैंने यहाँ पे दिया है इट इज अबाउट 2700 मिनट्स का एंड बफर ऑफ 300 मिनट्स आपके पास होगा टू कीप अप विद द बैकलॉग और रिविजन्स और समथिंग दैट आई लीव इट अप टू यू. ओके, जो ये सब सारा प्रिपरेशन करते वक्त आइदर यू कैन जस्ट स्टिक टू वॉट एवर नोट्स मटीरियल यू हैव, ऑलराइट, एंड बिल्कुल कोई भी चैनल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है. और इफ यू फील लाइक यू नीड सम हेल्प देन मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है दैट ऑन माई मोबाइल ऐप आई हैव अनलॉक्ड द लेक्चर्स. कुछ अर्जेंट कुछ है तो ऐप में यू कैन पुट यू कैन सेंड अस द मैसेजेस, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिप्लाई. रिवीजन प्लेलिस्ट आई हैव ऑलरेडी गिवन द लिंक्स ओवर हियर एंड आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू अपलोड मोर एंड मोर रिविजन्स. पूरे सब्जेक्ट का समरी नोट्स इज देयर ऑन माय टेलीग्राम चैनल. ऑलराइट, सो दैट यू कैन इजीली एक्सेस ओवर देयर. एंड अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है एंड सीक्वेंस के साथ मैंने रिमार्क्स दिए हुए हैं दैट व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट. सो ये सीक्वेंस में अगर आप प्रिपेयर करो विद दिस पर्टिकुलर टारगेट, इसमें ±5% होता है देन इट इज ओके बट डोंट ओवरशूट बाय 10-20% और सो. ऑलराइट, तो जितना हो सके इसमें फेवरेबल वेरिएंस लाने की ट्राई करना. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर. ये पूरा सीक्वेंस, अगर ये सीक्वेंस में जाते हो देन यू आर गोइंग टू फील वेरी कॉन्फिडेंट. ऑलराइट सर, ये एक ही चीज मुझे समझानी है, वैसे बाकी सब तो मैंने क्लियर लिखा हुआ है कि ये बीच में मैंने ऐसे बेसिक्स क्या डाला हुआ है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को लेकर. नाउ लिसन, स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग को लेकर कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी जरूरी है. ओनली देन यू फील कॉन्फिडेंट फॉर स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग. दैट इज द रीजन कि मोर देन 50% ऑफ बच्चे एट इंटर सी लेवल आर नॉट कॉन्फिडेंट विद स्टैंडर्ड्स बिकॉज वो लोग डायरेक्ट चैप्टर वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं बेस्ड अपॉन सम एबीसी एनालिसिस. ऑलराइट,
तो वो बाकी के चैप्टर समझ में नहीं आते। एंड दैट इज द रीजन दैट ये थोड़ा ऐसे बेसिक्स का जो मेरा पोर्शन है वो अच्छे से करो, तो सो दैट यू कैन हैव प्रॉपर ग्रिप ओवर ऑल द टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑलराइट, और बाकी ये सीक्वेंस पे पढ़ाई करो। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ, नो डोंट वरी, इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस लिख दिए, सो अननेसेसरीली वीडियो लेंथ इंक्रीज नहीं कर रहा हूं मैं। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द पीडीएफ, दैट इज द पेपर राइटिंग टिप्स। 3 आवर्स में अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, एंड पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स क्या होने चाहिए। ऑलराइट, A to Z चीज मैंने यहां पे लिख दी है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कम बैक टू मी। बाकी पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स एंड स्टफ, ये जो रीड आउट करके समझाना है वो मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ तो योर फोकस शुड बी ऑन द प्रिपरेशन पार्ट। बट वो वीडियो की राह देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट रीड इट एंड यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर। ऑलराइट, तो आपके पास कुछ है पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स एंड एवरीथिंग। एंड इफ यू एवर फील लो यार कि यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं कन्वर्ट होते यार, मेरे तो आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर समथिंग, सर आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आई एम नॉट एबल टू डू दैट, तो एक ना बेसिक चीज समझो दैट अक्रॉस द होल सब्जेक्ट आप एबीसी एनालिसिस के हिसाब से यू कैन डिसाइड कहां पे ज्यादा फोकस करना है, कहां पे कम फोकस करना है, बट माय रिक्वेस्ट इज डोंट लीव थिंग्स इन ऑप्शन। कोई चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेट अस से चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, देन इन दैट केस आप सिर्फ उसके मॉड्यूल क्वेश्चंस कर लो, देन आल्सो यू आर फाइन, बिकॉज इन द फर्स्ट 2-3 अटेम्प्ट्स ऑफ न्यू सिलेबस नॉर्मली ये देखा जाता है दैट मॉड्यूल क्वेश्चंस आर हेवीली आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ऑलराइट, तो ये एक चीज का ध्यान रखो। सर उसमें भी मुझे दिक्कत होती है सर, जो ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स है उससे भी मुझे सब कुछ याद नहीं रहता, देन सर प्लीज रिमेंबर वन थिंग, जितने भी मॉड्यूल क्वेश्चंस हैं दोस क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है, और ये न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट है, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव। इवन 25 मार्क्स मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट फाइनल से में भी आया था, सो आपके लेवल पे तो आएगा ही आएगा। सेकेंडली, कोई भी चीज के अगर 4-5 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है, डू नॉट टेक प्रेशर ऑफ बाय हार्टिंग ऑल द पॉइंट्स। मेरे लेक्चर्स की हेल्प लो, उसके अंदर भी ये सब टिप्स होती है। यू हैव टू जस्ट एंश्योर दैट अच्छा ये हेडिंग के 2 पॉइंट मुझे याद रहे, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट फाइंडिंग सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस। अभी मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, साइज, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, कितना कुछ है, भले आपको 1 पॉइंट याद रहा मटेरियलिटी, फाइन चलेगा। एटलीस्ट इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, एटलीस्ट वो 1 पॉइंट तो याद है। सी पूरे पेपर के अंदर अपने को 0 का पॉसिबिलिटी कम करना है, एंड 0 का पॉसिबिलिटी कम कैसे कर सकते हैं, बाय एंश्योरिंग हर एक क्वेश्चन में जो 0-0 मिलता है दैट पॉसिबिलिटी वी हैव टू रिड्यूस। वो पॉसिबिलिटी कम कैसे कर सकते हैं, बाय एंश्योरिंग दैट ओनली थिंग्स इन क्वेश्चन। तकलीफ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई भी कंसेप्ट का जस्ट रिमेंबर फ्यू लाइंस, मूव अहेड। जितना कंफर्टेबल है उतना याद रखो, आगे बढ़ो, जितना कंफर्टेबल है याद रखो, आगे बढ़ो, बट ऐसा मत बोलो कि सर पूरा का पूरा टॉपिक आई हैव लेफ्ट इन ऑप्शन, डोंट डू दैट। ऑलराइट, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, एंड मेरी रिवीजन वीडियोस एंड स्टफ विल कीप हेल्पिंग यू, एंड मैं काफी सारी चीज ऐसे टेलीग्राम में डालने वाला हूं जिससे आपको और भी हेल्प हो जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी, आपकी होप्स ऊपर रखिए। ऑलराइट, एंड एनी हाउ 50 के नीचे तो नहीं आना चाहिए, ऑल्दो आई हैव रिटन दैट टारगेट इज 60++, पर कुछ भी हो जाए 50 के नीचे तो नहीं आना चाहिए बस। ऑलराइट, एंड वी आर गोइंग टू अचीव दिस, वी आर गोइंग टू अचीव दिस एनी हाउ, वी विल अचीव इट। ऑलराइट, ओके, तो प्लीज 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 कभी भी लो फील हो तो इतना याद रखो कि यार सात्विक ने भी अपने 45 मार्क्स को 82 मार्क्स में कन्वर्ट किया है, और उसका पूरा वीडियो यहां पे है। ऑलराइट, तो अगर वो कर सकता है विथ डेडिकेशन तो हम भी कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम विथ यू, स्टे कनेक्टेड विथ मी। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू।